का बांस है और इसको बहुत अच्छे से ये जो कि बिस्तर के लिए उपयोग में लाने के लिए जो कि माओवादी यहाँ पर तकनीक देसी जुगाड़ का यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं ताकि यहाँ पर सो सके। लकड़ी इस तरीके से लगा हुआ है, बड़े खंभे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि माओवादी लंबे समय से इस इलाके में, मुझे लग रहा है माओवादी इस तरीके से जुगाड़ बना करके पानी लाते होंगे। इसमें पानी है, पानी देख रहे होंगे आप, सेल है और ये देखिए गोल्ड सेल है। और इसमें खास बात देखिए इस तरीके से वायर लगाया हुआ है। ये तेल का टीना है, हो सकता है इसमें अभी भी तेल, देखिए तेल यहाँ पे अभी भी है तेल। एक एकत्रित करने के लिए, पानी जमा करने के लिए इस तरीके से जुगाड़ का या टंकी है। आप देखिए लकड़ी नुमा टंकी है, पहले लकड़ियों से चारों तरफ। हमारे दर्शकों को देखिए, झूठी संसदीय चुनाव का बहिष्कार करें, एक सच्ची भारतीय जनता की संघीय जनतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करें। इस तरीके से यहाँ पर माओवादियों का यह बुक है और इसमें तमाम मुद्दों को, तमाम सब्जेक्ट को यहाँ पर उल्लेख किया हुआ है। यह बुक इस तरीके से स्क्रू हैं और ये स्प्रिंग है। मुझे लगता है कि जो तकनीकी रूप से समझते होंगे वो जान पाएंगे बेहतर तरीके से। ये शायद मुझे जहाँ तक कि लग रहा है कि ये वेपन्स में इस्तेमाल होने वाला ये सामान है। और ये एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो लगातार सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और वहीं बात की जाए तो माओवादियों का मनोबल पर लगातार वार किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि 30 अप्रैल को इसी इलाके में बात की जाए तो नारायणपुर और कांकेर के सीमा क्षेत्र इलाके में टेकमेटा और कोकर के जंगल में मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ की खबर निकल के आई। और उस मुठभेड़ के बाद बात की जाए तो सुबह से करीब 6 बजे से मुठभेड़ की शुरुआत हुई थी और उसके बाद जो संख्या है उनका बढ़ते गया, पहले 3, उसके बाद 4 और ऐसे करते शाम तक के 10 माओवादियों के मारे जाने का सुरक्षा बलों ने दावा किया और उसमें 3 महिला माओवादी भी शामिल हैं। और ऐसे में मुझे लगा कि इस बार भी मौके से घटनास्थल पर जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग किया जाए और हमारे दर्शकों को वहाँ की तस्वीर दिखाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा इनकाउंटर हुआ है और एक साथ बड़ी संख्या में अगर बात की जाए तो 10 माओवादियों का मारा जाना, मुझे लगा मौके से जाकर के तस्वीर दिखाएं कि वहाँ के हालात कैसे हैं। तो नमस्कार, मैं शंकर हूँ और आप बस्तर साइड देख रहे हैं और बस्तर साइड में आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमा क्षेत्र इलाके के जंगल पहाड़ी में, जहां पर माओवादियों का कैंप था, जो कि तस्वीरें जिस तरीके से कल सुरक्षा बल और सोशल मीडिया में भी शेयर किया जा रहा था कि जो कैंप था उसी जगह पहुंचा हूं। हमारे दर्शकों को मैं सहयोगी से कहना चाहूँगा कि दर्शकों को थोड़ा दूर से दिखाइएगा कि मैं जहाँ बैठा हूँ वो, हालाँकि तस्वीरें देखिए, गर्मी का वक्त है और ऐसे में यहाँ पर जुगाड़, एक तरीके से टेंट नुमा जुगाड़ बनाया गया है। और अमूमन इस ऐसे टेंट जो कि नक्सली मौजूद होते हैं और संतरी यहाँ पर शामिल होते हैं, जो संतरी होते हैं सुरक्षा जो देने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं, या माओवादी रुकने के लिए इस तरीके से टेंट बनाते हैं। और पूरे यहाँ जो पहाड़ी इलाका है, काकुर जंगल और टेकामेटा के जंगल में यहाँ मुठभेड़ हुआ है। और इस मुठभेड़ में हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरी तस्वीरें दिखा सकें। और इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुँचने के लिए हालांकि बहुत मशक्क़त करना पड़ा। और मैं बता दूं आप लोगों को पहले से कि इस इलाके में अलग अलग जगह मुठभेड़ हुआ है। और जो यहाँ पर जो जानकारी, जिस हिसाब से जो तस्वीरें देखें हम, जो देख रहे हैं कि यहाँ पर माओवादी रहे होंगे, और कोशिश करेंगे कि उसके अवशेष साक्ष्य के रूप में दिखा सकें हम। और आप बने रहिए हमारे साथ। और हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और ग्राउंड जीरो से हमारे दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो कल यहाँ मुठभेड़ हुआ था उस मुठभेड़ में कैसा माहौल रहा होगा, कैसी तस्वीरें रही होगी, उसके लिए आप आगे बने रहिएगा हमारे साथ। और हम कोशिश करेंगे कि आपको आगे पूरी तरीके से इस घटनास्थल की तस्वीरें दिखा सकें। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद इस पहाड़ी इलाके में आखिरकार हमने घटनास्थल ढूंढ लिया, ग्राउंड जीरो, जहाँ पर नक्सली मौजूद थे। और ये जो डेरा है नक्सलियों का, और वहाँ पहुँचे हैं। और जहाँ कल
बड़ी मुठभेड़ हुई थी। इस पूरे मुठभेड़ में करीब सुरक्षा बलों ने 3 महिला माओवादी समेत 10 माओवादियों को मारने का दावा किया है। हम उसी जगह पहुँच, जीरो की तस्वीर है, आप देखिए। यह माओवादियों का बनाया हुआ पानी एकत्रित करने के लिए, पानी जमा करने के लिए इस तरीके से जुगाड़ का या टंकी है। आप देखिए लकड़ी नुमा टंकी है। पहले लकड़ियों से चारों तरफ इस तरीके से बल्ली बना करके जो कि रखे हुए हैं, और उसके बाद जो कि पन्नी है, ये जो पतली सी पन्नी देख रहे होंगे, काले कलर की जो पन्नी है, और इस पन्नी को चारों तरफ से बांध करके जो कि यहाँ पर देखिए पानी जमा करके रखते थे, ताकि यहाँ पर पीने के योग्य भरपूर यहाँ पर पानी रह सके। गर्मी का समय है और ऐसे में जो कि यहाँ पर ज़रूरत का सामान, दैनिक उपयोगी सामान के साथ साथ देखिए गंजी है, और इसमें देख सकते हैं आप, ये मुझे लग रहा है कि ये नमक है, ये नमक है। आप देखिए ये माओवादियों का है रहा होगा, जो कि हम ग्राउंड जीरो पर हैं। और ऐसे में देखिए यहाँ पर पन्नी भी है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर जुगाड़ बनाया हुआ है। और तस्वीरें देखिए, यहाँ डेरा में हम पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर माओवादी मौजूद थे। उस डेरा में पहुँचे जहाँ पर सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि इस इलाके में माओवादी रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। और उसके बाद जो कि बात की जाए तो इस इलाके में रुके हुए थे, और यहाँ पर सुरक्षा बल पहुँचे। और सुरक्षा बल पहुँचने के बाद अगर बात की जाए तो इस तरीके की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो जानकारी ये भी मिली है कि सुरक्षा बल इस इलाके में पहुँचे, और हालांकि ये बहुत बड़ा इलाका है, टेकमेट्टा और बाकी आपका जो कि कोकर जंगल के मध्य यहाँ पर मुठभेड़ हुआ है था कल। देखिए यहाँ शायद माओवादी खाना बनाते रहे होंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर अवशेष, देखिए ये तस्वीरें हैं। ये तेल का टीना है, हो सकता है इसमें अभी भी तेल, देखिए तेल यहाँ पे अभी भी है तेल। हाँ, सब्जी तेल होगा जो कि खाना बनाने के लिए उपयोग में लाते रहे होंगे, सब्जी बनाने के लिए। ऐसे में तस्वीर है, तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पहुँचने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, और उसके बाद हम आखिरकार जिस इलाके में मुठभेड़ हुई थी उस इलाके में पहुँचे हैं। कोशिश करेंगे कि कुछ फायरिंग के बाद कुछ निशान दिखे। हालांकि अभी तक के सिर्फ यहाँ पर माओवादियों के जो रुकने के साथ साथ यहाँ पर जो डेरा रहा होगा उसके सामान यहाँ पर अभी तक के है। देखिए ये सूजी का पैकेट है, सूजी का पैकेट है। और देखिए यहाँ और एक तस्वीर देख सकते हैं आप। तस्वीरों में देखिए लकड़ी का, आपने इससे पहले पानी टंकी देखा जुगाड़ का, और ये शायद बिस्तर है, बेड है, जो लकड़ी का इस तरीके से बना करके, जो कि बांस के टुकड़ों को काट करके इस तरीके से बनाया गया है। और शायद इसमें इस जिल्ली त्रिपाल को बिछाया जाता था, यहाँ पर सोने के काम आता रहा होगा। देखिए तस्वीरें देखिए हमें, देखिए यहाँ पर बैंगन सब्जी के भी कुछ हैं, इमली देख रहे होंगे आप, इमली बैंगन सब्जी का है। और ये बिस्तर है, माओवादी इसको उपयोग में लाते रहे होंगे यहाँ पर सोने के लिए, और इस तरीके से इस पहाड़ी में बना हुआ है। और ये बात मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगा, क्योंकि इस तरीके से अगर बनाया गया है तो ये एक दिन रुकने के ठहरने के लिए नहीं था। यहाँ शायद लंबे समय से यहाँ पर ठहरे रहे होंगे माओवादी, क्योंकि उस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है ताकि चाहे वो बिस्तर, अगर बात करें बेड की बात करें, या पानी जमा करके जो कि पीने योग्य पानी रखने के लिए अगर इस तरीके से जो बनाए हैं, तो ऐसे में यहाँ पर बात की जाए तो लंबे समय से मेरे ख्याल से माओवादी यहाँ पर थे। और आज घटनास्थल पर पहुँचे हैं और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। अकेला हूँ और फ्रंट कैमरा चालू करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए और भी कई साथी हालांकि अलग अलग जगह ढूंढ रहे हैं, और मैं भी पहुँचा हूँ
मेरे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की। आखिरकार आप दर्शक मुझे तो देखते ही रहते हैं, लेकिन मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। कैसा रहा होगा ये देखिए, एक तस्वीर यहाँ पर राम मंदिर, देखिए यहाँ पर एक, मुझे लगता है ये माओवादियों का फोड़दुम। देखिए यहाँ पर गढ़चिरौली यह लिखा हुआ है। वर्ष 23 अंक 43 जनवरी मार्च 2024 का ये अंक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पश्चिम सब जोनल गढ़चिरौली जनता न लड़ाई मुख्य पत्र है। वरिष्ठ क्रांतिकारी MMC SZC सदस्य कामरेड सुजान सिंह मरकाम राजेश दादा अमर रहे लिखा हुआ है। हालांकि पोड़दू करके इस अंक का नाम दिया गया है। इसमें बहुत से सब्जेक्ट का जिक्र किया हुआ है। देखिए यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, झूठी संसदीय चुनाव का बहिष्कार करें, एक सच्ची भारतीय जनता की संघीय जनतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करें। इस तरीके से यहाँ पर माओवादियों का यह बुक है और इसमें तमाम मुद्दों को, तमाम सब्जेक्ट को यहाँ पर उल्लेख किया हुआ है। यह बुकलेट यहाँ पर मिला हमें। देखिए, पोड़दुम करके जो है इस तरीके से राम मंदिर का भी जिक्र किया है। भारत देश का ठोस परिस्थिति लोपाही, बताना चाहूँगा कि लोकल आदिवासी लैंग्वेज में इसका जिक्र किया हुआ है। और ऐसे में बात की जाए तो एकाएक हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मेरे सहयोगी से कहना चाहूँगा कि और भी तस्वीरें दिखाइए। अभी कैमरे के पीछे देवाशीष दादा हैं। अभी तक के मैं अकेले की रिकॉर्ड कर रहा था, अब देवाशीष दादा हैं। देखिए दादा, ये तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को। ये देखिए, चीनी है, शक्कर है। देखिए, अब शक्कर पूरा बिखरा पड़ा है और ऐसे में दूर दूर तक के तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर माओवादी मौजूद थे, ये उनका डेरा रहा। देखिए तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। पूरी तस्वीरें हैं यहाँ पर। ओहो, पूरा चावल, अन्न, देखिए यहाँ पर चावल का दाना पूरी तरीके से यहाँ पर बिखरा पड़ा है। देखिए यहाँ पर पूरा रसद सामग्री है माओवादियों का, जो कि इस्तेमाल करने के लिए रखे रहे होंगे। छाता भी है और ऐसे में प्याज, मिर्ची। सहयोगी से कहना चाहूँगा कि आप तस्वीरें दिखाइए। देखिए, ये माओवादियों का पिट्ठू बैग है। ये माओवादी जो कि पिट्ठू बैग का इस्तेमाल करते हैं। गढ़चिरौली जिला इस तरीके से यहाँ पर, हालांकि जो माओवादी हैं अपने खाता जो कि लिखित में रखते हैं। और ये देखिए, एक छोटा सा झोला है, हो सकता है इसमें माओवादी जो हैं अपने सामान, ज़रूरत का सामान यहाँ पर रखते होंगे। जेके जिल्ली, आप देखिए जिल्ली भी इस तरीके से है। और देखिए यहाँ पर झोला में प्याज है और ये देखिए, ये मिर्ची, मुझे लग रहा है मिर्ची है। और ये देखिए, ये पेन, कलम है। और ये देखिए, ब्रश है, जीबी है। और ये देखिए, सॉल है, ये माओवादी यूज़ में लाते रहे हैं। सॉल है, ये कपड़े हैं। देखिए तेल भी है यहाँ पर। ऐसे में देखिए, सोलर पैनल, तस्वीरें देखिए आप। सोलर पैनल है ये। माओवादी अपने मोबाइल या अन्य जो सामान है उसे चार्ज करने के लिए जो कि यूज़ करते हैं। पश्चिम रीजन यूनिकॉम कोर मीटिंग प्रस्ताव, इस तरीके से जो कि यहाँ पर बात की जाए तो एकाएक यहाँ पर सामान बिखरे पड़े हैं माओवादियों के। और ऐसे में बात की जाए तो देखिए, पूरा सामान है। रिन साबुन देख रहे होंगे आप तस्वीरों में। देखिए, ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी बात की जाए तो टेका मेट्टा और कोकुर के जंगल के मध्य पहाड़ी इलाके का जंगल है। और देखिए, इसमें बाल्टी में चप्पल भी हैं जो माओवादियों का होगा, जो कि यहाँ पर माओवादी यहाँ पर रहे होंगे। और जब यहाँ पर सुरक्षा बल पहुँचे होंगे, सुरक्षा बल पहुँचने के बाद जो कि जिस तरीके से यहाँ पर मुठभेड़ हुई होगी,
वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि मुठभेड़ होने के साक्ष्य दिखा सकें, आखिरकार कोई निशान हो, बुलेट हो। हालांकि अभी तक के दिखा नहीं, लेकिन ये है कि यहाँ पर माओवादी रुके हुए थे और उनके जो राशन सामग्री है, रसद है, वो पूरा यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। और ऐसे में यहाँ पर माओवादी थे और मिर्च पाउडर देख रहे होंगे आप, बिखरा पड़ा हुआ है पूरी तरीके से। ये देखिए, ये झोला है। मैं पहले घटनास्थल की पूरी तस्वीरें दिखाऊंगा, उसके बाद कोशिश करूंगा कि इस पूरे मामले को और अच्छे से बता सकूं। मुझे लगा पहले तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में आखिरकार काफ़ी समय लगा, क्योंकि जो दिक्कत का सामना करना पड़ा हमको। ये देखिए, यहाँ पर चूल्हा है, आगे बना करके यहाँ पर शायद खाना पकाते रहे होंगे। और हम कोशिश करेंगे आगे और तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, नमक है, हल्दी है, पूरी तरीके से यहाँ पर रसद है। और कोशिश करेंगे कि और भी तस्वीरें हम दिखा सकें। और भी हमारे मीडिया साथी पहुँचे हैं और सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखिए, गंजी है, आप गंजी को देखिए। यहाँ पर हो सकता है सुरक्षा बल जब यहाँ पर पहुँचे, मौके से जो रासत सामग्री है वो सबको बात की जाए तो जांच करने के बाद इस तरीके से फेंका पड़ा हुआ है। देखिए, ये ड्रम है, पीने के लिए उपयोग में लाते रहे होंगे, पानी पीने के उपयोग में। देखिए, यह ड्रम है, हो सकता है। देखिए, एक तस्वीरें देखिए, सेल है और ये देखिए गोल्ड सेल है। और इसमें खास बात देखिए, इस तरीके से वायर लगाया हुआ है। हमेशा से अमूमन जब भी आईडी वगैरह, प्रेशर आईडी या ऐसा कुछ बनाना होता है तो माओवादी इस तरीके से देसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। और उसी का मुझे लग रहा है कि उसी का साक्ष्य है यहाँ पर। ये जो इस तरीके से सेल जो है, टॉर्च का जो सेल है, बैटरी सेल है, उसको इस तरीके से वायर लगा करके यहाँ रखा हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं। और भी देखिए, यहाँ पे नमक पड़ा हुआ है। ऐसे में साफ तो ये हो गया कि यहाँ पर तस्वीरें बहुत हैं और यहाँ पर माओवादी रुके हुए थे। देखिए, ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स जो कि पानी के लिए उपयोग में लाने के लिए सिंटेक्स का इस्तेमाल करते रहे होंगे। और ऐसे में देखिए, एकाएक यहाँ पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बात की जाए तो जिस तरीके से जो जानकारी ये मिल रही है कि वायर भी देख रहे हैं, जिस तरीके से जानकारी ये मिल रही है कि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, तस्वीरों से ये स्पष्ट हो पा रहा है कि यह जो कैंप था, माओवादियों का जो डेरा था, वो मुझे लगता है लंबे समय से यहाँ पर रहे होंगे, मतलब काफ़ी दिनों से रहे होंगे। क्योंकि इस तरीके से पूरी देसी जुगाड़ के साथ यहाँ पर बात की जाए तो, चाहे वो पीने का पानी रखने के लिए टंकी हो या बात की जाए तो सोने के लिए जो कि यहाँ पर बिस्तर का इस्तेमाल करना हो, और लगातार जो कि देसी जुगाड़ के साथ यहाँ पर नक्सली तक देसी जुगाड़ का उपयोग में लाए हैं, जुगाड़ करके। क्योंकि और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। तस्वीरें एकाएक तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं। देखिए, देखिए यहाँ पर बाल्टी है और इस तरीके से यहाँ पर दैनिक उपयोगी सामान के लिए यहाँ पर उपयोग में लाते रहेंगे, उसका है। और इस तरीके से बहुत से छोटे छोटे जो जोले नुमा पॉलीथीन का बना हुआ है। और जो जानकारी मिल रही है कि इस इलाके में गढ़चिरौली डिवीज़न और मार डिवीज़न और उत्तर बस्तर डिवीज़न, तीनों डिवीज़न के जो बड़े डीवीसी हम यहाँ बात कहें, या जो जानकारी ये भी मिल रही थी कि पुलिस ब्यूरो सदस्य जो कि यहाँ पर थे, उनकी होने की सूचना मिली थी। उसके बाद ही यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन लॉन्च करने के साथ ही बात की जाए तो कल देखिए, ये मेडिसिन है, बड़ी संख्या में मेडिसिन देख सकते हैं आप। ज़्यादा दिखाइए, जो तस्वीरें देखिए मेडिसिन है। ये देखिए, इस तरीके का ये मुझे लगता है कि ये पानी वगैरह के लिए यूज़ करते होंगे, पानी को साफ़ करने के लिए। इस तरीके से बहुत से मेडिसिन है यहाँ पर जो यूज़ में लाने के लिए, जो कि मेडिसिन है। ORS का ये पैकेट भी दिख रहा है। और देखिए, ये पानी से भरा हुआ है, हालांकि ये उनका जर्किन डब्बा है और शायद मेडिसिन इसी डब्बे में रखते रहे होंगे।
देखिए डब्बा भी पूरी तरीके से फटा हुआ है। और मुझे लगता है जब यहाँ से माओवादी अपने बचाव के लिए भागे होंगे, या हो सकता है कि जब यहाँ पर मुठभेड़ हुआ होगा। और ऐसे में हालांकि मैं आश्चर्य हूँ कि अभी तक की कोई तस्वीर में अगर बात की जाए तो फायरिंग के निशान अभी तक के यहाँ पर नहीं दिखे हैं। सिर्फ यहाँ पर अगर दिख रहा हो तो सामान जो कि यहाँ पर या हो सकता है या डंप रहा हो, या हो सकता है बहुत से सवाल हैं इस तस्वीर को देखने के बाद। देखें तस्वीरें में पिट्ठू बैग है, चम्मच हैं और इसी तरीके से दैनिक उपयोगी सामग्री है। और बात की जाए तो देखिए जो सेल हैं, सेल का इस्तेमाल टॉर्च के लिए करते रहेंगे। देखिए ये कपड़े हैं और यहाँ पर माओवादियों के कपड़े हैं। और देखिए मुझे को देखिएगा यहाँ पे भी देखिए आलू राशन है। और देखिए जो मेडिसिन है बीटाडीन, देखिए बीटाडीन का ये मेडिसिन है। देखिए सीरीन भी दिख रहे हैं। और ऐसे में तस्वीरें हालांकि है, बहुत सी तस्वीरें हैं यहाँ पर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकाएक तस्वीरें दिखा सकूँ। ये देखिए बात की जाए तो ये रिपेल्डर मेट्रो जोल इंजेक्शन IT शोटानिक। देखिए इसका इस्तेमाल हालांकि माओवादी करते रहे होंगे। देखिए और भी सामान है यहाँ पर। देखिए मेडिसिन की अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसे सामान हैं यहाँ पर मेडिसिन में। देखिए पिट्ठू बैग है, कोशिश रहेगा कि मैं और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं। सवाल है अभी तक के फायरिंग के निशान अगर बात की जाए तो दिखे नहीं कि मैं ये बता सकूं कि यहाँ पर फायरिंग हुई है। लेकिन ये इतना है कि इस जगह पर माओवादी रहे होंगे। ये माओवादियों का डेरा वाला इलाका है। हो सकता है जब यहाँ पर माओवादी पहुँचे, मतलब वो सुरक्षा बल पहुँचे और जैसे ही मुठभेड़, क्योंकि जो जानकारी मिल रही थी कि इस मुठभेड़ में जो शामिल जवान हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, उनका कहना था कि पहला फायरिंग जो कि माओवादियों की तरफ से किया गया था करीब 4:30-5 बजे के बीच, उसके बाद से इस इलाके में क्या बोलना चाहिए, जो माओवादी थे पहला फायरिंग किए तो उसके बाद सुरक्षा बल भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग किए थे। मुझे लगता है कि उस फायरिंग के बाद क्योंकि यहाँ से अफरा तफरी माहौल मच गया होगा, यहाँ से माओवादी अपने बचाव के साथ यहाँ से निकल गए रहे होंगे। क्योंकि जो फायरिंग है इस पहाड़ी इलाके में अलग अलग जगह हुआ है, अलग अलग जगह इस फायरिंग इलाके में हुआ है। और ऐसे में तस्वीरें एक वर्ग क्षेत्र में यहाँ पर माओवादी मौजूद थे। और इस पूरे पहाड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बुलेट के निशान मिले, कुछ अवशेष मिले तो दिखा सकें। लेकिन ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं। यहाँ पर माओवादी पहुँचे हुए थे, मतलब माओवादी यहाँ पर होने की सूचना मिली थी तो सुरक्षा बल पहुँचे हुए थे। सुरक्षा बल अगर बात की जाए तो नारायणपुर से STF और DRG की संयुक्त ऑपरेशन थी। ये दोनों जवान DRG और STF के जवान शामिल थे। करीब जो जानकारी मिल रही थी कि 500 से 600 जवान इस ऑपरेशन में थे। जैसी जानकारी मिली 29 तारीख के शाम को इस इलाके के लिए सर्च एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत भेजा गया था। देखिए तस्वीरें, इससे पहले भी मैं दिखाया था, एक बार और दिखाता हूँ। ये जो है लकड़ी का बांस है और इसको बहुत अच्छे से ये जो कि बिस्तर के लिए उपयोग में लाने के लिए जो कि माओवादी यहाँ पर तकनीक देसी जुगाड़ का यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं ताकि यहाँ पर सो सके। लकड़ी इस तरीके से लगा हुआ है, बड़े खंभे हैं। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि माओवादी लंबे समय से इस इलाकों को अपना सुरक्षित ठिकाना मानते रहे होंगे। क्योंकि जिस तरीके से जो देसी जुगाड़ है उससे ये अपने को समझ में आता है कि यहाँ पर माओवादी जो कि लंबे समय से रहे होंगे, अपना सुरक्षित ठिकाना मानते रहे होंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, माफ़ कीजिएगा। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ तस्वीरें और दिखा सकूँ। बस ये है कि माओवादियों का सुरक्षित माने जाने वाला कैंप रहा होगा जब माओवादी यहाँ पर पहुँचे, मतलब माओवादी यहाँ पे रहे और सुरक्षा बल जब पहुँचे हैं तो इस तरीके के सुरक्षा बल के पहुँचने के बाद की तस्वीरें हैं। इस तरीके से यहाँ देखिए
ये तस्वीरें आपने देखा है, यहाँ पर आराम से खाना बनाते रहे होंगे माओवादी। और ऐसे में बात की जाए तो एकाएक तस्वीर है, देखिए ये अमूल दूध पाउडर का डब्बा है। और एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ हमारे दर्शकों को, क्योंकि मैं चारों तरफ से घूम रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ पूरा, तो एक राउंड के हिसाब से फिर मैं यहीं पहुँचा। देखिए इसको मैं इसलिए भी कह रहा था कि माओवादी सुरक्षित कैंप माने होंगे, क्योंकि इस तरीके से देसी जुगाड़ जो कि बढ़िया पानी यहाँ पर स्टोर करके रख सके, उसके लिए इस तरीके से टंकी बनाया माओवादियों ने। लकड़ी का जुगाड़ बना करके टंकी बनाया और इस तरीके से लकड़ी डाल करके इस तरीके से जो पॉलीथीन जो है इस पन्नी को यहाँ रख करके, शायद हो सकता है कि पास में, क्योंकि नदी नाला है, और हो सकता है वहाँ से पानी ला करके यहाँ पर स्टोर करके जमा करके रखते रहे होंगे। ये उसकी तस्वीर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए, हो सकता है कि माओवादी लंबे समय से इस इलाके को सुरक्षित महसूस करते रहे होंगे, तब जा कर के इस तरीके की तकनीक जो कि यहाँ पर जुगाड़ से यहाँ पर पानी टंकी बनाया गया। और हम कोशिश कर रहे हैं, बड़ा क्षेत्र है और ऐसे में पूरी तरीके से सामान बिखरा पड़ा है। ये देखिए टमाटर है, ये ख़राब हो चुका है और हम कोशिश करते हैं। देखिए दादा, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, क्योंकि क्या है, गर्म होकर के रुक जाता है कभी कभी। हाँ, वीडियो लंबा हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि तस्वीरें दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा ये क्षेत्र है और इस पहाड़ी में अलग अलग जगह जो कि माओवादी अपने तरीके से रुकने के लिए जुगाड़ बनाए हुए थे, उसमें से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए इधर भी इस तरीके से, देखिए ये जो है यहाँ पर जो बढ़िया बेड बनाने के लिए इस तरीके से लकड़ी रखे हैं, और ये जो खंबे हैं, हो सकता है एक तस्वीर जो कि जवानों ने शेयर किया था, उस तस्वीर में मच्छरदानी लगा हुआ था, तो हो सकता है ये जो खंबे हैं मच्छरदानी के लिए इस्तेमाल करते रहे होंगे। और ये जो पूरा इलाका जो कि माओवादियों का कैंप रहा होगा और सुरक्षित माना जा रहा होगा। ऐसे में बात की जाए तो यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमा क्षेत्र पर हुआ है। या मुठभेड़ जैसे ही जानकारी मिली थी कि इस इलाके में पुलिस ब्यूरो सदस्य सोनू या अन्य डीवीसी बड़ी संख्या में उत्तर बस्तर डिवीज़न के गढ़चिरौली डिवीज़न के, और बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार इस इलाके में होने की सूचना मिल रही थी, उस आधार पर 29 तारीख को एक ऑपरेशन प्लान किया जाता है एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत, और सुरक्षा बल यहाँ पर पहुँचते हैं। और इस इलाके में अगर बात की जाए तो करीब जो तड़के जो सुबह 6 बजे पहले फायरिंग हुआ था, ऐसी जानकारी मिली थी। हालांकि जो मुठभेड़ में जो शामिल जवान हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनका कहना था कि पहला जो राउंड फायर है नक्सलियों की तरफ से खोला गया था। जैसे यहाँ पर जवान पहुँचे तो सबसे पहले नक्सलियों ने फायरिंग किया था, उसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए हमला बोला था। तो ऐसे में बात की जाए तो करीब 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक रुक करके सिलसिलेवार तरीके से फायरिंग हुई थी। उसके बाद यह इस इलाके में जिस तरीके से जो तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों से इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर माओवादी बड़ी संख्या में रुके थे। और ऐसे में बात की जाए तो पूरे मुठभेड़ में बात की जाए तो 3 महिला समेत 10 माओवादियों को मार गिराया, और उसमें 2 की जब हम घटनास्थल पर पहुँचे तो उससे पहले तक के शव नहीं पहुँचे हुए थे। लेकिन जो प्रारंभिक रूप से अगर बात की जाए तो 2 माओवादियों की शिनाख्ती हो गई थी, जिसमें जो दोनों डिवीसीएम रैंक के हैं, और एक जो कि जोगन्ना और एक जो कि विनय उर्फ अशोक बताया जा रहा है। ऐसे में जो कि गढ़चिरौली डिवीज़न इलाके में सक्रिय रहे, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि माड़ वाला इलाका है। और इससे में बात की जाए तो उत्तर बस्तर और गढ़चिरौली के जो है डिवीज़न के और माड़ डिवीज़न के जो कि यहाँ पर नक्सली जो कि शामिल रहे होंगे। हाँ देखिए, और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा इलाका जो कि जिस तरीके से देखा जाए तो करीब कितना बड़े क्षेत्र में हो सकता है, जितना अपन घूम रहे हैं, कितना क्षेत्र हो सकता है? ये करीबन 200 एकड़ से ऊपर करीबन। हाँ, बड़े वर्ग क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र है ये, जो कि टेका मेट्टा और काकुर
काकुर के जंगल का ये पहाड़ी है। देखिए यहाँ पर तस्वीरें, देखिए तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ तस्वीरें कुछ ये देखिए तस्वीरें जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आखिरकार क्या है। ये देखिए इस तरीके से स्प्रिंग है। शायद हो सकता है कि ये वेपन्स में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान हो, क्योंकि इस तरीके से जो स्प्रिंग और सामान, देखिए तस्वीरें थोड़ा सा जूम करके स्पष्ट दिखाए हमारे दर्शकों को कि देखिए इस तरीके से स्क्रू हैं और ये स्प्रिंग है। मुझे लगता है कि जो तकनीकी रूप से समझते होंगे वो जान पाएंगे बेहतर तरीके से। ये शायद मुझे जहाँ तक कि लग रहा है कि ये वेपन्स में इस्तेमाल होने वाला ये सामान है। और ये यहाँ पर रहा तो देखिए तस्वीरें हैं, बहुत सी तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं यहाँ पर। हम पूरी तस्वीरें कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये रहा एक टेंट नुमा यहाँ पर बना हुआ है और देखिए यहाँ पर छाता है, छाता लटकाया हुआ है, माओवादियों का होगा। और देखिए इधर चप्पल भी दिखाइए आप, यहाँ पर चप्पल भी लटकाया हुआ है, ये भी माओवादियों का है। और ऐसे में एक तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों से स्पष्ट है कि यहाँ पर माओवादी थे और भी कोशिश करेंगे दिखाने की। तो यह पूरा मुठभेड़ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर हुआ है। और इस पूरे मुठभेड़ में बात की जाए तो सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है। सुरक्षा बलों ने 10 माओवादियों को मार गिराने का दावा किया है। हालांकि शिनाख्ती अभी तक के 2 ही की हो पाई है, क्योंकि हम घटनास्थल पर पहुँचे उससे पहले अगर बात की जाए तो जो पहले तक के जो कि वहाँ जो नक्सलियों के शव हैं वो मुख्यालय नहीं पहुँचे थे। और देखिए जो इस इलाके में मुठभेड़ होने के बाद सुरक्षा बल भी इसी इलाके में रुके हुए थे, क्योंकि देर शाम हो चुका था सर्चिंग करते हुए और वापसी कर पाना संभव नहीं था। इस वजह से अतिरिक्त बल को यहाँ पर भेजा गया। और उसके बाद इस इलाके में बात की जाए तो सुरक्षा बल भी रुके हुए थे, ठहरे हुए थे। एक रात गुजारने के बाद ही जो कि दूसरे दिन यहाँ से सर्च करने के बाद जो मारे गए माओवादियों के शव को लेकर के बाहर निकले और जो ऑप्स में जो शामिल जो जवान थे उनकी वापसी हुई है। ऐसे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो नुकसान है माओवादियों को जिस तरीके से होना, अगर बात की जाए तो इतने अंदर इलाके में जो कि माड़ का इलाका है। और ऐसे में जिस तरीके से जो जुगाड़ या जो तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों से स्पष्ट हो पा रहा है कि माओवादी अपने आप को यहाँ पर सेफ महसूस करते रहे होंगे। उस आधार वाले इलाके में सुरक्षा बल पहुँचे और सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई की। अगर बात की जाए तो इस पूरे महीने की बात की जाए तो बीते अप्रैल की बात करूँ तो करीब 50 से ज़्यादा माओवादियों को मार गिराया है। अगर मैं बात करूँ तो 2 अप्रैल को बीजापुर ज़िले में बड़ी संख्या में बात की जाए तो 13 माओवादियों को मार गिराया है। वहीं बात की जाए तो इसी इलाके में 16 अप्रैल को, जो वहाँ आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी देखी होगी मेरी, 16 अप्रैल को वहाँ पर बात की जाए तो मुठभेड़ हुई थी, उसमें 29 माओवादियों को मार गिराया है। और बात की जाए तो जो कि कल 30 अप्रैल को एक मुठभेड़ हुई और इसमें 10 माओवादियों को मार गिराया है। ऐसे में बात की जाए तो जो सुरक्षा बल जो कि बस्तर आईजी भी बयान दे रहे थे, करीब इस सत्र में, अगर इस साल में बात की जाए तो 91 से ज़्यादा माओवादियों को मार गिराया है। तो ऐसे में बात की जाए तो TCOC का जो महीना है या TCOC जो इस दौरान अगर बात की जाए तो हमेशा से सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाते रहे हैं माओवादी, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है, क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा TCOC के दौरान ही माओवादियों को बड़ा नुकसान हुआ है। और बात की जाए तो बड़े स्तर के, इससे पहले बात की जाए तो शंकर राव जो कि DVCM रैंक के रहे, और इस बार भी जो 2 लोगों की शिनाख्ती हुई उसमें भी DVCM रैंक के हैं। तो बड़े कैडर मारे जा रहे हैं। ऐसे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल लगातार उनका उत्साह बढ़ता जा रहा है। और वहीं पर बात की जाए तो लगातार नक्सलियों पर, उनके मनोबल पर लगातार वार किया जा रहा है। कोशिश करूंगा और भी तस्वीरें दिखाने की, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हालांकि ये तस्वीरें थी, मुझे लगा कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचूं और कोशिश करूंगा, क्योंकि अब तक के जो कि सिर्फ सामान की तस्वीरें दिखा पाया हूं। हालांकि बुलेट या फायरिंग के जो निशान है वो हालांकि दिख नहीं रहे, लेकिन ये साफ है कि इस इलाके में माओवादी थे, क्योंकि अलग अलग पहाड़ी इलाके की बात की जाए तो ये बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है और इस इलाके में माओवादी थे। और बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुरक्षा बल पहुँचे और करीब 3 से 4 जगह, बड़ा पहाड़ी है और बड़े क्षेत्र में 3 से 4 जगह अलग अलग मुठभेड़ हुआ है। और उस मुठभेड़ में
ये कहना संभव है नहीं हो पाए, क्योंकि इस इलाके में हो सकता है कि जब माओवादी रहे होंगे कि यहाँ पर कितने माओवादियों को मार गिराए, ये कहना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। कोशिश रहेगा कि और भी तस्वीरें हम दिखा सकें। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी जो कि महत्वपूर्ण है और इस पर बात होनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि वीडियो देखी जानी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे बस्तर साइट चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। तक पहुँचते पहुँचते करीब 5 बज चुका है और यहाँ पहुँचा हूँ और मैं कोशिश करूँगा, मैं जो है ब्लड के निशान देखने के बाद ठहर गया हूँ। आइए आपको तीसरा स्पॉट दिखा रहा हूँ। तीसरा स्पॉट में आप तस्वीरें देखिए। दादा आप थोड़ा सा नज़दीक आएंगे, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। ये वही इलाका है जहाँ पर मुठभेड़ हुई थी, गोलियाँ चली थी, क्योंकि गोलियों के चलने के बाद जाहिर सी बात है कि खून के निशान भी होंगे। और देखिए ये मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा दर्शकों को, थोड़ा सा नज़दीक से आएंगे दादा, दिखाइएगा। यहाँ पर हालांकि दैनिक सामग्री सामान या बहुत कुछ है। ये देखिए ये पूरा ब्लड है, ये पूरा हिस्सा आप तस्वीरें देखिए। यहाँ पर मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर फायरिंग हुआ था।